कटुमर विधायक रमेश खींची की माताजी कौशल्या देवी का निधन हो गया। आज खेड़ली के समीपवर्ती गांव अखेगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कटुमर विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों सहित सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचे। साथ ही सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। विधायक रमेश खींची ने मां को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि कुछ दिनों से इनकी माता अस्वस्थ चल रही थी। अलवर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। बहरोड एसडीएम कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई हुई है। एसडीएम के रीडर को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि एसीबी जयपुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। घूसखोर रीडर को 70,000 की घूस लेते अरेस्ट किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटपुतली से हमारे संवाददाता महेश सैनी। महेश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी सौरभ, मैं बताना चाहूंगा, एसीबी ने कोटपुतली बहरोड जिले में जी एसडीएम कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ललित यादव को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है जी। और कार्रवाई जारी है। किस चीज की रिश्वत ली जा रही थी? अभी क्या कुछ कार्रवाई एसीबी कर रही है इस पर महेश? अब एसीबी टीम वो 70,000 रुपए जमीनी कागजात के लिए मांगे गए थे जी, और वो दिए गए थे। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए अभी कार्रवाई जारी है। अभी किसी को अंदर जाने को नहीं दिया जा रहा है। एसीबी का कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी जो भी हमें पूरा कागजों की छानबीन करने के पश्चात आपको बता दिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर से एसीबी की टीम पहुंची अलवर और वहां एसडीएम कार्यालय में कार्रवाई हुई। रीडर को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। एसआई भर्ती को लेकर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने हमला बोला और कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को शायद किसी ने कह दिया है कि एसआई भर्ती रद्द होगी, इसीलिए वे क्रेडिट लेने के चक्कर में धरना दे रहे हैं। मिर्धा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेनीवाल उल्टे सीधे बयान देकर टीआरपी बटोरने में लगे रहते हैं। पत्नी के चुनाव हारने के बाद नागौर के सांसद अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन अभी सही नहीं है। प्रतापगढ़ जिले को आज नई सौगातें मिली है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने आज राजकीय नरसिंह महाविद्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर धौलपुर, नाथद्वारा और भीलवाड़ा में भी नवनिर्मित नरसिंह महाविद्यालयों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी महावीर कृष्णावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, एडीएम विजेश कुमार पांड्या मौजूद रहे। और बता दें कि यह कार्यक्रम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एक जिम्मेदारी पूर्ण पेशा चुना है। यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा कार्य है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भांडाफोड़, एक ट्रक से लगभग 300 किलो गांजा जब्त किया। एनसीबी की जयपुर और जोधपुर इकाइयों की संयुक्त कार्रवाई 1.48 करोड़ रुपए गांजे की कीमत बताई जा रही है। गांजे के साथ ट्रक का चालक और सह चालक भी गिरफ्तार किया गया। नशीले पदार्थों का प्राप्तकर्ता भी पुलिस की हिरासत में है। टोंक जिले के सोनवा टोल प्लाजा पर कार्रवाई की गई।
2 दिन से लापता 11 साल के बच्चे का शव राजगढ़ की एक पुरानी हवेली में मिला। शव चादर से ढका था और आसपास खून बिखरा हुआ था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और मामले की जानकारी के मुताबिक बुधवार रात अलवर एसपी संजीव नैन, एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और विधायक मांगेलाल मीणा मौके पर पहुंचे। वहीं बच्चे की हत्या से आक्रोशित ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठ गए। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। इसके बाद शव को देर रात रेणी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया। घटना अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के झांकड़ा गांव की है। सीकर के ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक बुजुर्ग ने हैरानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर बहला फुसलाकर एक खंडर नुमा मकान में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। इस जघन्य अपराध ने न केवल स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा किया, बल्कि प्रशासन और पुलिस को भी तत्काल कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस ने देर रात तक चली तलाशी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लक्ष्मणगढ़ इलाके का निवासी बनवारी बताया जा रहा है। हुआ है 5 बजे बच्ची के साथ इस तरह का एक रेप का केस आया है। उसका इलाज चल रहा है अभी और वो खतरे से बाहर है और अब इस पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है और विशेष टीम गठित कर दी गई है। हम सब लोग वहाँ पर हम लोगों ने विजिट कर लिया है और हमें आशा है कि जल्दी ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा और बच्ची को पूरा इलाज ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल। सुमेरपुर में संविधान बचाओ और जाति जनगणना के पूर्ण क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली। कस्बे के पुराना बस स्टैंड के एक निजी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता संगीता बेनीवाल, हरिशंकर मेवाड़, नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगीता बेनीवाल ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा संविधान बचाओ का काम किया है, लेकिन भाजपा संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता भंवर सिंह चौधरी, समर सिंह मनवार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पुराना बस स्टैंड से एक निजी भवन में कार्यक्रम हुआ। उदयपुर के झाड़ोल में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें कि परिवारों ने जमीन को लेकर जमकर मारपीट करी। मारपीट में 7 लोग घायल हुए, 3 को उदयपुर रेफर किया गया है। उदयपुर में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। झाड़ोल थाना क्षेत्र के वेलनिया में देर रात ये झगड़ा हुआ था। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। राजस्थान के बहुचर्चित वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की कार्रवाई लगातार चल रही है और एसओजी ने जयपुर से 2 और वनरक्षकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी उमाराम और प्यारी कुमारी है। दोनों पहले ही वन विभाग में कार्यरत थे और जांच में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद में अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। एसओजी की कार्रवाई एडिशनल एसपी भवानी शंकर के सुपरविजन में हुई है और अब तक इस मामले में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 13 वनरक्षक और 20 अन्य दलाल और पेपर सॉल्व करने वाले लोग शामिल हैं। कर्तव्य निष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रहे झुंझुनू जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा जिला कलेक्टर का पद संभालने के बाद उन्होंने एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया और 7 सितंबर 2024 को उन्होंने झुंझुनू जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया था और तब से लगातार जनसेवा में समर्पित होकर के वो जनसुनवाई कर रहे हैं। लंबे समय से लंबित पड़ी फाइलों और पेंडिंग मैटर्स का तत्परता से उन्होंने निस्तारण किया। सार्वजनिक अवकाश वाले दिन भी उन्होंने जनसुनवाई की और लगातार आमजन की समस्याओं को सुना और त्वरित उस पर निस्तारण उस समस्या को करने के लिए निर्देश भी उन्होंने दिए। तो लगातार जनसेवा में 30 साल से समर्पित रहे हैं। लंबित फाइलों का त्वरित निस्तारण करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। कर्तव्य निष्ठा के नए आयाम जो है झुंझुनू जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा स्थापित कर रहे हैं और
लोगों की समस्याओं को ये सुनते हैं, किसी की भी समस्या को अनदेखा नहीं करते हैं और तुरंत ही संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के समाधान के निर्देश भी देते हैं। खबर अलवर से है, जहां अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डीआरएम विकास पुरवर सहित रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शहीदों की वीरांगनाओं और परिवारजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश आधुनिक और संकल्प भारत के रूप में बढ़ रहा है, जो देश में किसी भी आतंकवाद हमले का जवाब देना जानता है। इस मौके पर भाजपाई और गणमान्य जन मौजूद रहे। खबर चूरू से है, जहां कब सुधरेंगे राजकीय भर्तियां, अस्पताल के हालात। आपको बता दें कि मातृ एवं शिशु अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ प्रसूता के परिजनों से पैसे ले रही है। ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम में बधाई चल रहा है। बधाई के नाम पर पैसे मांगने का खेल चल रहा है। प्रसूता स्ट्रेचर पर लेटी है और स्टाफ पैसे लेते दिख रहा है। शराब पार्टी टॉर्च में मरीजों के इलाज का मामला सामने आ चुका है। हालांकि नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोरेगांव छोटा में 19 मई को एक पेड़ के नीचे मिली युवक की अज्ञात लाश का आज पोस्टमार्टम किया गया। साबला थाने की ओर से बोड़ीगांव छोटा के सरपंच के पति की रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया कर आज अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि साबला थाना क्षेत्र के बोड़ीगांव छोटा गांव में 19 मई को एक पेड़ के नीचे अज्ञात युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने अज्ञात लाश की पहचान के लिए सारे प्रयास किए थे। उसकी पहचान के लिए थानों में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद आज बोड़ीगांव छोटा सरपंच सहित पति कांतिलाल मीणा की रिपोर्ट के आधार पर लाश का पोस्टमार्टम किया गया। किया, हर जगह लोगों में, ग्रामीणों में प्रचार प्रसार किया। लाश का अब तक इसका कोई पता नहीं चलने से ग्राम पंचायत बोड़ीगांव के सरपंच पति द्वारा आज निस्तारण हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर इसकी लाश का पंचायतनामा कर और पोस्टमार्टम कराया जाकर अग्रिम कार्रवाई दाह संस्कार की जाएगी और इसकी पहचान कर वारिसान को पता लगने पर। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर इन दोनों अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार प्रशासन ओवरलोड और ओवर हाइट चारे से भरे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि दिन रात ओवरलोड वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। फागी, भोजपुरा, हरसूलिया, रेनवाल, मांझी मुख्य बस स्टैंड पर हर दिन कई बार जाम लग जाता है। फागी और रेनवाल मांझी बाजार पर करने के लिए वाहन चालकों को एक एक घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इनके तेज रफ्तार दौड़ने और अचानक साइड दबा लेने के कारण हर दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोग चोटिल भी हो रहे हैं, तो कई लोग अपना जीवन भी गंवा चुके हैं इस हादसे में। खबर जयपुर से है, जहां सीएसटी क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस उपायुक्त क्राइम कुंदन कंवरिया ने बताया कि ऑपरेशन आग के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। भरतपुर जेल में एक कैदी की मौत हो गई। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने करौली धौलपुर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। और बता दें कि भरतपुर में सेवर को सेंट्रल जेल में एक कैदी ने हाई सिक्योरिटी बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी पॉक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कुछ दिनों पहले ही वह आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड से फरार हो गया था, जिसके बाद करौली पुलिस ने उसे भरतपुर पुलिस को सौंप दिया था। और परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और परिजनों की मांग है कि संविदा पर
नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। पर करौली से है, जहां नगर परिषद आयुक्त आपको बता दें प्रेम राज मीणा का निरीक्षण, सभापति प्रतिनिधि सुनील शर्मा ने निरीक्षण किया। कई स्थानों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। फूटा कोट से हटवाड़ा, गणेश गेट से मदन मोहन तक अतिक्रमण, जहां ईओ ने अधिकारियों को अतिशीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।